है जहां बीजेपी का संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी हो चुका है। तकनीकी शिक्षा के लिए आपको बता दें, छात्रों को 1000 प्राइमरी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ऐसे छात्रों को 1000 रुपए प्राइमरी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी। तैयारियों के लिए प्रतियोगियों को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। ऑटो वालों के लिए कल्याणकारी बोर्ड का ऐलान है। साथ ही ऑटो वालों के लिए 5 लाख दुर्घटना बीमा होगा। ऑटो टैक्सी वालों के लिए 10 लाख का जीवन बीमा होगा। तो ये संकल्प पत्र का पार्ट 2 भी जारी हो चुका है, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, संकल्प पत्र पार्ट 1 में क्या क्या था। महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर पार्ट 2 की बात करें तो ऑटो वालों के लिए 5 लाख का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा अगर बीजेपी की सरकार आती है तो। साथ ही पार्ट 1 में वरिष्ठ नागरिकों को 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी। वही अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो तकनीकी शिक्षा के लिए ऐसे छात्रों को 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि केजी से लेकर पीजी तक की जो शिक्षा होगी वो मुफ्त होगी। और इस समय दिल्ली वासियों के लिए इस समय पिटारे खोले जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से। और यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने ऑटो वालों के लिए कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने कई विशेष तबकों का नाम लिया गया और ये कहा गया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो हम सब कुछ करेंगे हर किसी के लिए। और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा संकल्प पत्र पार्ट 2 को लेकर, वो भी आप सुन लीजिए। अब हमारी कल्पना यह है कि दिल्ली में सरकारी शिक्षण संस्थानों में जो जरूरतमंद छात्र हैं उनको पीजी से लेकर केजी से लेकर पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देंगे। केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को सरकारी शैक्षिक संस्थानों में। जी हां, आपने ठीक सुना, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे। अब हम दिल्ली के युवाओं के लिए राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में उनको सक्षम बनाने के लिए एक मुश्त 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, ताकि वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छी तैयारी कर सकें, उनके मां बाप पर कोई बोझ ना बने, हमारे दिल्ली के युवा शानदार रिजल्ट दे सकें। ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए हम ऑटो टैक्सी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे, कल्याणकारी बोर्ड बनाएंगे और इसका गठन करने के बाद हम 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा हम अपने टैक्सी ड्राइवर और ऑटो वाले भाइयों को देंगे, उनके बच्चों को प्रदान होगा। कहीं ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए कि किसी की जान चली जाए तो उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिल जाएगा, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा। और आपने देखा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये देश भर के करोड़ों लोगों को दी है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा और आम लोगों को सचेत किया और कहा कि किसी भी हाल में गलत बटन न दबाना, इसका सीधा असर आपके घर पर पड़ेगा, आपके घर का बजट बिगड़ जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। इन्होंने पहला संकल्प पत्र 4 दिन पहले जारी किया। उसमें इन्होंने साफ साफ लिखा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे। तो दिल्ली के लोगों को जो फ्री इलाज मिल रहा है, वो फ्री इलाज दिल्ली के लोगों का आज जो दिल्ली के लोगों को मिल रहा है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक अस्पतालों में, वो बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ साफ अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी है। और आज का इनका ये संकल्प पत्र है। इस संकल्प पत्र में ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के स्कूलों में मिलने वाली फ्री शिक्षा को बंद कर दिया जाएगा। इसमें लिखा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों, स्कूलों में तो सबको मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जरूरतमंदों को थोड़ी मिल रही है, सबको ही मिल रही है। तो इसका मतलब ये सबको अब मुफ्त शिक्षा बंद करके जरूरतमंदों को देंगे। इसका मतलब लोग इनके नेताओं के घर के चक्कर काटेंगे
कि मेरा भी मुफ्त करा दो जी, मेरा भी मुफ्त करा दो जी। आज दिल्ली के 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सबकी शिक्षा मुफ्त है। आज इन्होंने घोषणा कर दी कि दिल्ली में मुफ्त शिक्षा बंद कर दी जाएगी। परसों इन्होंने घोषणा की थी दिल्ली में मुफ्त इलाज बंद कर दिया जाएगा। मैं दिल्ली के लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, ये बहुत खतरनाक पार्टी है। तो देखिए, बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर दिया है, जिसमें तमाम तरीके की घोषणाएं की गई कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो इस तरीके की चीजें लोगों के लिए की जाएंगी। अब ये बताना भी बहुत जरूरी है कि किस पार्टी के संकल्प पत्र में क्या है। ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये जो दोनों ही पार्टियों के संकल्प पत्र आए हैं उनमें क्या कुछ खास है। तो महिलाओं के लिए क्या खास है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 25 रुपए देने की बात कर रही है। बता दें, देखिए, हम आपको संकल्प पत्र दिखा रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या लेकर आई है। 2500 देने की बात कही जा रही है। उसके बाद अगर बुजुर्गों की बात करें तो बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 2500 से अभी तक मुफ्त इलाज, 3000 पेंशन, कोई ऐलान नहीं किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े भी तमाम तरीके के ऐलान लगातार तीनों ही पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर से जुड़े ऐलान भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितने वादे कर रहा है। देखिए, यहाँ पर हर कोई एक ही ट्रैक पर चल रहा है, बस थोड़ा चीजों में फेरबदल जरूर है, लेकिन अगर ट्रैक की बात करें वो तीनों ही पार्टियों का ट्रैक एक है कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता किस संकल्प पत्र पर विश्वास करती है, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। खबरें और भी हैं, यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।